नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विचारक जी रिएक्शन में। आप ही में से हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी ट्रेन की यात्रा तो किए ही होंगे और यात्रा के दौरान आप किसी स्टेशन पर ज़रूर ठहरे होंगे। आखिर कुछ खास स्टेशनों पर ही टर्मिनल, जंक्शन तथा सेंट्रल लिखा होता है। अब आपके दिमाग की तो बत्ती जल ही गई होगी। हाँ यार, ये तो सही बात है, ऐसा क्यों लिखा होता है। अब चर्चा करने वाले हैं इसी विषय पर, और साथ में जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहें और आपकी सेवा करते रहें। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं कि टर्मिनल, जंक्शन और सेंट्रल में क्या अंतर है। भारत का रेलवे नेटवर्क करीब 65,000 किलोमीटर लंबा है। यहाँ कुछ रेलवे स्टेशनों की संख्या करीब 7,349 है। हमारे देश में रोज़ाना करोड़ों लोग रेलवे के जरिए यात्रा करते रहते हैं। आपने रेलवे स्टेशनों के नाम पर गौर किया तो होगा ही, या देखा ही होगा कि उनमें से कोई स्टेशनों के नाम के बाद कुछ खास शब्द जुड़े होंगे और आपने वो शब्द कुछ खास स्टेशनों पर ही देखे होंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं स्टेशनों के पीछे लिखे इन 3 शब्दों की, जंक्शन, टर्मिनल और सेंट्रल। क्या आप जानते हैं कि किन रेलवे स्टेशनों पर जंक्शन एवं टर्मिनल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? अगर नहीं तो आइए जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 में हम बात करेंगे टर्मिनल के बारे में। किन रेलवे स्टेशनों पर लिखा होता है टर्मिनल? दरअसल टर्मिनल एवं टर्मिनस शब्दों में कोई अंतर नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है। रेलवे टर्मिनल का मतलब आखिरी स्टेशन होता है जहां से ट्रेन आगे नहीं जाती हैं। सरल भाषा में कहें तो यह किसी ट्रेन के रूट का आखिरी स्टेशन होता है। यहाँ पर या तो ट्रेन अपनी यात्रा ख़त्म करती है या फिर शुरू। बता दें, टर्मिनल शब्द टर्मिनेशन से बना है जिसका मतलब होता है ख़त्म हो जाना। देश के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों एवं टर्मिनलों की बात की जाए तो इसमें दिल्ली का आनंद विहार टर्मिनल और मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल अपने नामों के जरिए पूरे देश में बेशुमार है। अब पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। क्यों लिखे होते हैं कुछ खास स्टेशनों पर जंक्शन? जी हाँ, जंक्शन। अब अगर जंक्शन की बात की जाए तो आपने कई अहम रेलवे स्टेशनों पर जंक्शन लिखा देखा होगा। दरअसल अगर आप कहीं भी किसी भी स्टेशन पर जंक्शन लिखा हुआ देखें तो आप समझ जाना कि यहाँ 2 से ज़्यादा ट्रेन के लिए कम से कम 3 मार्ग उपलब्ध होते हैं, जिनमें से एक से ट्रेन आती है और 2 विकल्प उसके पास होते हैं कि किस मार्ग से उसे जाना है। ऐसे में ट्रेन अपने अनुसार अपना मार्ग चुन सकती है। वहीं रेलवे ट्रैफिक की भी कोई दिक्कत नहीं होती है एवं मैनेजरों को कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होती है और रेलवे को भी सभी रेल व रेल मार्गों को संभालने में आसानी होती है। अब बात करेंगे देश के सबसे ज़्यादा रेलवे रूट वाले जंक्शन की, तो इसमें सबसे पहला नाम मथुरा जंक्शन का आता है जहां से 7 रूट निकलते हैं। तो वहीं इसके बाद सेलम जंक्शन, जी हाँ सेलम जंक्शन, जहां से 6 रूट निकलते हैं। और फिर बरेली और विजयवाड़ा जंक्शन जहां से 5-5 रूट निकलते हैं। दोस्तों, अब पॉइंट नंबर 3 में बात करेंगे सेंट्रल के बारे में। जी हाँ, चलिए ये भी जान लेते हैं रेलवे सेंट्रल का मतलब आखिर होता क्या है। वहीं अगर किसी रेलवे स्टेशन पर आप सेंट्रल लिखा देखें तो आप समझ जाइए कि ये शहर का सबसे मेन और सबसे मुख्य एवं पुराना रेलवे स्टेशन है। यहाँ एक साथ कई ट्रेन आती जाती हैं। दरअसल सेंट्रल स्टेशन उन्हीं शहरों में बनाया जाता है जहाँ अन्य दूसरे रेलवे स्टेशन भी मौजूद हैं। सेंट्रल स्टेशनों के मदद से ही बड़े शहरों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, जिससे आवागमन में असुविधा नहीं होती है। देश के कुछ खास प्रमुख सेंट्रल रेलवे स्टेशनों के बारे में बात करें तो इसमें मुंबई सेंट्रल एवं कानपुर सेंट्रल और चेन्नई सेंट्रल जैसे स्टेशन भी शामिल है। तो दोस्तों, आशा करते होंगे ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद।